माँ, मैं जल्दी लौटूंगा। अर्जुन ने अपनी बूढ़ी माँ के पैर छुए। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हारना मत। बिहार के एक छोटे से गांव में मिट्टी की झोपड़ी, यही उनका घर था। पिता को गुजरे 10 साल हो चुके थे। मां लोगों के घरों में बर्तन मांजकर घर चलाती थी। कई बार ऐसा होता कि मां खुद भूखी सो जाती, लेकिन अर्जुन को भरपेट खाना खिलाती। अर्जुन पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा। उसे भरोसा था एक दिन अच्छी नौकरी मिलेगी और मां की सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। लेकिन हर इंटरव्यू में एक ही जवाब मिलता, अनुभव कहाँ है, सिफारिश किसकी है, कुछ खर्च करना पड़ेगा। हर बार उसका सपना टूट जाता। एक रात मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने दवा लिख दी, लेकिन पैसे नहीं थे। उस रात मां ने एक पुराना लोहे का बक्सा खोला। उसमें कपड़े में बंधे 700 रुपए थे। बेटा, ये तेरे पिता की आखिरी निशानी है, इसे अपने सपनों के लिए रख ले। अर्जुन रो पड़ा। लेकिन अगली सुबह दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ चुका था। एक छोटा बैग, जेब में 700 रुपए और मां की पुरानी तस्वीर। बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी सामने वाली सीट पर एक बेहद शालीन महिला आकर बैठी। सफेद साड़ी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में गहरा दर्द। उनकी उम्र करीब 42 साल थी। 2 सुरक्षा गार्ड भी साथ थे, लेकिन उन्होंने इशारे से उन्हें दूसरे डिब्बे में भेज दिया। कुछ देर बाद महिला ने मुस्कुराकर पूछा, दिल्ली जा रहे हो बेटा? जी। क्या करते हो? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। पिता की मौत, मां की बीमारी, गरीबी और नौकरी की तलाश। महिला कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, मैं निशा हूं। अर्जुन नहीं जानता था कि सामने बैठी यही महिला हजारों करोड़ की कंपनी की मालकिन थी। लेकिन उनकी जिंदगी में भी एक ऐसा दर्द था जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अगले कुछ घंटों में अर्जुन उनकी जान बचाने वाला है। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अर्जुन और निशा के बीच अब धीरे धीरे बातचीत होने लगी थी। निशा ने पूछा, अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या करोगे? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, फिर भी हार नहीं मानूंगा। मजदूरी कर लूंगा, लेकिन मां का इलाज जरूर कराऊंगा। निशा उसकी बात सुनकर कुछ पल तक चुप रही। शायद उन्हें अपने बेटे की याद आ गई थी। उन्होंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, मेरे बेटे की उम्र भी लगभग तुम्हारे जितनी ही थी। अर्जुन ने पहली बार उनके चेहरे पर छिपा दर्द महसूस किया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की नहीं, सिर्फ खामोशी की जरूरत होती है। रात धीरे धीरे गहराने लगी। अधिकतर यात्री सो चुके थे। ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर कुछ मिनटों के लिए रुकी। उसी समय 4 संदिग्ध आदमी तेजी से डिब्बे में चढ़े। उनकी नजर सीधे निशा के महंगे बैग पर थी। एक आदमी धीरे धीरे उनकी सीट की तरफ बढ़ा। अर्जुन को कुछ अजीब लगा। उसने ध्यान से उन लोगों को देखना शुरू किया। अचानक एक बदमाश ने निशा का बैग छीनने की कोशिश की। निशा घबरा गई। उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अर्जुन बिजली की तरह उठ खड़ा हुआ। रुको! उसने चोर का हाथ पकड़ लिया। दूसरे बदमाश ने अर्जुन को जोर से धक्का दिया। वो सीट से टकराकर नीचे गिर पड़ा। उसके माथे से खून निकलने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर उठ खड़ा हुआ। इस बार उसने पूरी ताकत से चोर को पकड़ लिया। डिब्बे में बैठे बाकी यात्री भी जाग गए। चारों तरफ शोर मच गया। चोर, चोर! घबराकर बदमाश भागने लगे। भागते भागते उनमें से एक ने चाकू निकाल लिया।
उसने अर्जुन के हाथ पर वार कर दिया। अर्जुन दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने चोर का हाथ नहीं छोड़ा। इतने में रेलवे पुलिस भी पहुंच गई। चारों बदमाश पकड़ लिए गए। पूरा डिब्बा तालियों से गूंज उठा। एक बुजुर्ग यात्री बोले, आज अगर ये लड़का ना होता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। निशा कांप रही थी। उन्होंने अर्जुन का घायल हाथ अपने दुपट्टे से बांध दिया। धीरे से पूछा, तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाल दी? अर्जुन मुस्कुराया। मां कहती है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर मैं चुप रहता तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। ये सुनते ही निशा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका खोया हुआ बेटा उनके सामने खड़ा हो। सुबह ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। स्टेशन पर उतरते समय निशा ने अपने पर्स से एक विजिटिंग कार्ड निकाला। वो कार्ड अर्जुन के हाथ में देते हुए बोली, अगर कभी जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी आए तो बिना झिझक मेरे पास आ जाना। अर्जुन ने कार्ड जेब में रख लिया। उसे लगा शायद ये सिर्फ एक औपचारिकता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा कार्ड कुछ दिनों बाद उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला था। दिल्ली स्टेशन पर भीड़ उमड़ रही थी। लोग अपने अपने सामान के साथ तेजी से बाहर निकल रहे थे। निशा अपनी कार की ओर बढ़ी। जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर अर्जुन की तरफ देखा। अपना ख्याल रखना बेटा। अर्जुन ने सम्मान से सिर झुका दिया। जी मैडम। कुछ ही पलों में वह चमचमाती कार भीड़ में गायब हो गई। अर्जुन कुछ देर तक वही खड़ा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मेरी असली परीक्षा शुरू होती है। दिल्ली उसके लिए बिल्कुल नई थी। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती हुई भीड़, महंगी गाड़ियां और हर चेहरे पर अपने सपनों की तलाश। अर्जुन के पास केवल 600 रुपए बचे थे। उसने सबसे पहले एक सस्ता कमरा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, पहले 3 महीने का एडवांस जमा करो। आधार कार्ड के साथ गारंटर चाहिए। 10,000 से कम में कमरा नहीं मिलेगा। अर्जुन निराश हो गया। उसने सोचा था कि दिल्ली अफसरों का शहर होगा, लेकिन यहां तो हर अफसर के साथ कीमत जुड़ी हुई थी। अगले दिन वह एक फैक्ट्री में नौकरी मांगने गया। मैनेजर ने पूछा, अनुभव कितना है? सर, मैं नया हूं। मैनेजर हंस पड़ा। बिना अनुभव के नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरे दिन वो एक ऑफिस गया। वहां कहा गया, अगर 50,000 रुपए जमा कर दो तो नौकरी पक्की हो जाएगी। अर्जुन समझ गया, ये नौकरी नहीं, धोखा है। धीरे धीरे उसके पैसे खत्म होने लगे। कई रातें उसने भूखे पेट गुजारी। कभी रेलवे स्टेशन पर बैठकर, कभी पार्क की बेंच पर, कभी किसी मंदिर के बाहर। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपनी मां का चेहरा याद आता, उनकी झुर्रियों से भरी मुस्कान याद आती, और वो फिर खड़ा हो जाता। 10 दिन बीत गए। अब उसके पास केवल 50 रुपए बचे थे। उसी शाम गांव से फोन आया। पड़ोसी घबराई हुई आवाज में बोले, अर्जुन बेटा, तेरी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि जल्दी इलाज कराना पड़ेगा। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 5 लाख रुपए। अर्जुन के हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पार्क की बेंच पर बैठ गया। आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, मैंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर मेरी मां की परीक्षा क्यों ले रहे हो? उसी समय हवा के झोंके से उसकी जेब से एक कार्ड नीचे गिरा। अर्जुन ने उसे उठाया। वो वही कार्ड था, निशा मल्होत्रा का विजिटिंग कार्ड। कुछ क्षणों तक वो उसे देखता रहा। उसके मन में संघर्ष शुरू हो गया। क्या मुझे जाना चाहिए? क्या इतनी बड़ी महिला मेरी मदद करेंगी? क्या उन्हें मेरी याद भी होगी?
लेकिन अगले ही पल उसे मां की आवाज याद आई। मुश्किल समय में मदद मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए बेटा। अगली सुबह अर्जुन कांपते कदमों से उस पते पर पहुंचा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। सामने एक विशाल इमारत खड़ी थी, कांच से बनी 40 मंजिला बिल्डिंग, सैकड़ों कर्मचारी, लग्जरी गाड़ियां और प्रवेश द्वार पर लिखा था मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अर्जुन अवाक रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ। ट्रेन में मिली वो साधारण सी दिखने वाली महिला दरअसल करोड़ों की मालकिन थी। अर्जुन कुछ पल तक उस विशाल इमारत के सामने खड़ा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ट्रेन में मिली वो शांत और सरल महिला देश की इतनी बड़ी उद्योगपति हो सकती है। उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने पूछा, जी किससे मिलना है? अर्जुन ने धीरे से जेब से कार्ड निकाला। मुझे निशा मैडम से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड देखा, फिर तुरंत खड़ी हो गई। आप अर्जुन हैं? अर्जुन चौंक गया। जी, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? महिला मुस्कुराई। मैडम ने कहा था कि अगर अर्जुन नाम का कोई लड़का आए तो उसे बिना रोके सीधे उनके केबिन में भेज देना। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि निशा उसे याद रखेंगी। कुछ मिनट बाद वो एक बड़े और शानदार केबिन के सामने खड़ा था। दरवाजा खुला, निशा सामने थी। उन्हें देखते ही अर्जुन की आंखें भर आई। मैडम, निशा मुस्कुराई। आ गए बेटा, मैं जानती थी कि एक दिन तुम जरूर आओगे। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैडम, मैं हार गया हूं। मेरी मां बहुत बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। निशा कुछ क्षण चुप रही, फिर उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। जिस लड़के ने एक अनजान महिला के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, वो जिंदगी से हार ही नहीं सकता। उन्होंने तुरंत अपने सहायक को बुलाया। आज से अर्जुन हमारे गेस्ट हाउस में रहेगा। उसके रहने, खाने और इलाज का पूरा इंतजाम किया जाए। अर्जुन हैरान रह गया। लेकिन मैडम, निशा मुस्कुराई, इसे एहसान मत समझना। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी में किसी मकसद से भेजता है। उसी दिन अर्जुन को कंपनी में प्रशिक्षु के रूप में काम मिल गया। वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। सुबह सबसे पहले ऑफिस आता, रात सबसे आखिर में निकलता। कुछ ही महीनों में उसने सबका दिल जीत लिया। लेकिन हर चमकती कहानी में अंधेरा भी छिपा होता है। निशा के परिवार में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अर्जुन का आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो था निशा का देवर विक्रम। विक्रम कई वर्षों से कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन निशा की सारी संपत्ति उसी के नाम हो जाएगी। लेकिन अर्जुन के आने के बाद उसे खतरा महसूस होने लगा। एक दिन उसने निशा से कहा, भाभी, आप एक अजनबी पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हैं? गरीब लोग अक्सर मौके का फायदा उठाते हैं। निशा ने सख्त स्वर में कहा, गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती विक्रम, चरित्र पहचान होता है। विक्रम चुप हो गया, लेकिन उसके मन में नफरत और बढ़ गई। कुछ दिनों बाद हवेली में अचानक हंगामा मच गया। निशा के निजी लॉकर से 25 लाख रुपए गायब हो गए थे। पूरा घर परेशान था। नौकर घबराए हुए थे। परिवार के लोग इकट्ठा हो चुके थे। तभी विक्रम ऊंची आवाज में बोला, मुझे पहले से शक था, ये चोरी अर्जुन ने की है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। क्या? मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। नौकर कानाफूसी करने लगे, रिश्तेदार फुसफुसाने लगे। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा
जिस इंसान ने दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, आज उसी को चोर कहा जा रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा सच सामने आने वाला है जिससे पूरा परिवार शर्म से सिर झुका लेगा। निशा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में अर्जुन के प्रति अटूट विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, जब तक सच सामने नहीं आता कोई भी अर्जुन पर उंगली नहीं उठाएगा। विक्रम व्यंग्य से हंस पड़ा। भाभी, भावनाओं से नहीं, सबूतों से फैसले होते हैं। निशा ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल, और आज फैसला भी सबूत ही करेंगे। उन्होंने तुरंत सुरक्षा अधिकारी को बुलाया। पूरे घर की सीसीटीवी फुटेज अभी चलाइए। कुछ ही मिनटों में सभी लोग बड़े स्क्रीन के सामने बैठे थे। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसे अपनी बीमार मां का चेहरा याद आने लगा। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मेरी इज्जत बचा लेना। वीडियो चलने लगी। पहले कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर रात के करीब 11:30 बजे एक व्यक्ति चुपके से लॉकर वाले कमरे में घुसता दिखाई दिया। सबकी निगाहें स्क्रीन पर टिक गई। जैसे ही कैमरे का एंगल साफ हुआ, पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। वो अर्जुन नहीं था, वो विक्रम था। कमरे में सन्नाटा छा गया। निशा की आंखों में निराशा भर आई। उन्होंने विक्रम की तरफ देखा। अब क्या कहोगे? विक्रम का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीना छलकने लगा। वो घुटनों के बल बैठ गया। भाभी, मुझसे गलती हो गई। मेरा कारोबार घाटे में चला गया था। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं बाद में वापस कर देता। निशा की आवाज भर्रा गई। तुमने सिर्फ पैसे नहीं चुराए विक्रम, तुमने हमारे विश्वास को चुराया है। परिवार के सभी लोग शर्म से सिर झुका चुके थे। जो लोग कुछ देर पहले अर्जुन को चोर कह रहे थे, अब उन्हीं की आंखें नीचे थी। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर मैडम चाहे तो इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। निशा ने गहरी सांस ली। इन्हें जाने दीजिए, लेकिन आज के बाद इनका इस घर और कंपनी से कोई संबंध नहीं रहेगा। विक्रम सिर झुकाकर वहां से चला गया। अर्जुन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। निशा उसके पास आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैं जानती थी कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। अर्जुन रो पड़ा। मैडम, अगर आज आप मेरा विश्वास न करती तो शायद मैं जीते जी मर जाता। निशा मुस्कुराई। इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके चरित्र से होती है। अर्जुन पहली बार महसूस कर रहा था कि निशा उसके लिए सिर्फ एक मददगार नहीं, बल्कि मां जैसी बन चुकी थी। लेकिन किस्मत अभी उसकी परीक्षा लेना बंद नहीं करने वाली थी। उसी रात अर्जुन के मोबाइल की घंटी बजी। फोन गांव से था। दूसरी तरफ पड़ोसी घबराई हुई आवाज में बोले, अर्जुन बेटा, तुम्हारी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। 5 लाख रुपए जमा नहीं हुए तो उन्हें बचाना मुश्किल होगा। अर्जुन के हाथ से मोबाइल छूट गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया एक बार फिर उससे सब कुछ छीन लेना चाहती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि निशा उसकी जिंदगी में एक और चमत्कार करने वाली थी, और आने वाला दिन अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। 5 लाख रुपए, उसके लिए ये रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। वो अस्पताल के बाहर बैठ गया। आसमान की ओर देखते हुए बोला, भगवान, क्या मेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई? तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई, अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो।
अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। निशा खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही ममता थी जो एक मां की आंखों में होती है। अर्जुन उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मैडम, मैं मां को खो नहीं सकता। मेरे पास कुछ भी नहीं है। निशा ने उसके आंसू पोंछे। तुम्हारी मां को कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूं, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्होंने बिना एक पल गवाए अस्पताल के काउंटर पर जाकर पूरे 5 लाख रुपए जमा कर दिए। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन की तैयारी में जुट गए। कई घंटे बीत गए। अर्जुन अस्पताल के बाहर बेचैन बैठा रहा। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ऑपरेशन सफल रहा है। अब मरीज खतरे से बाहर है। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। फिर निशा के सामने खड़ा हो गया। मैडम, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। निशा मुस्कुराई। इसे एहसान मत कहो बेटा। शायद भगवान ने मुझे इसलिए बचा कर रखा है ताकि मैं किसी और की जिंदगी में रोशनी ला सकूं। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने सबसे पहले अपनी मां के लिए एक छोटा सा सुंदर घर बनवाया। गांव के गरीब बच्चों के लिए एक पुस्तकालय शुरू किया। जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की। अब लोग उसी अर्जुन की मिसाल देने लगे जिसका कभी मजाक उड़ाया जाता था। एक दिन अर्जुन ने गांव में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। उसने निशा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। पूरा गांव उनके स्वागत के लिए खड़ा था। लोग फूल बरसा रहे थे। तालियों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। मंच पर पहुंचकर अर्जुन की आंखें भर आई। उसने माइक उठाया और कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी वजह मेरी 2 मां है। एक मां जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरी मां जिसने मुझे जीना सिखाया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम मुझे मेरे बेटे की याद दिलाते हो। मैं उसे खो चुकी थी, लेकिन भगवान ने तुम्हारे रूप में मुझे फिर से जीने की वजह दे दी। अर्जुन मंच से नीचे उतरा। उसने निशा के चरण छुए और बोला, आज से आप सिर्फ मेरी मददगार नहीं, मेरी दूसरी मां है। निशा ने उसे गले लगा लिया। पूरा गांव भावुक हो गया। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं, खुशी थी। उस दिन सभी ने समझ लिया, दुनिया में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं होता, सबसे बड़ी दौलत इंसानियत होती है। क्योंकि एक ट्रेन में हुई छोटी सी मुलाकात ने एक गरीब लड़के की जिंदगी बदल दी और एक अकेली विधवा महिला को फिर से जीने की नई वजह दे दी। कहानी की सीख, कभी किसी संघर्षरत इंसान को छोटा मत समझिए। कौन सा इंसान कल हजारों लोगों की प्रेरणा बन जाए, ये कोई नहीं जानता। इंसानियत से किया गया एक छोटा सा काम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है।